भगवान शिव को किस प्रकार की पूजा विधि से संतुष्ट करके भक्त अपने कल्याण की प्राप्ति करता है। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि हो, उस दिन जाकर के भगवान शिव को बिल्व पत्र जो चढ़ाता है और एक पुष्प सफेद चढ़ाता है। सोमवार होना चाहिए, अष्टमी तिथि होना चाहिए, एक बिल्व पत्र होना चाहिए और एक सफेद पुष्प होना चाहिए। अगर आपने जाकर के भगवान शिव को चढ़ा दिया है ना, तो भगवान से भले ही आप कुछ मत मांगो, भगवान आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण उसी दिन कर देंगे। बोलो, यही तो सूत्र है छोटा सा। लेकिन अष्टमी सोमवार को ढूंढना पड़ेगा। जो नित्य भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, शिव जी को जाकर के मंदिर में जल पत्र पुष्प धूप दीप ये नहीं चढ़ा सकते हैं, वो कम से कम एक वर्ष में एक बार शिवरात्रि जो आती है और शिवरात्रि के दिन जाकर के भगवान शिव को जो नमन करता है, जल की धारा भगवान शिव को अर्पित करता है, तो एक वर्ष के बराबर पुण्य की प्राप्ति उसको उसी दिन हो जाती है, शिवरात्रि के दिन जाकर के। भगवान शिव के मंदिर में नंदीश्वर बाहर ही बैठे रहते हैं। नंदीश्वर के कान में जाकर के व्यक्ति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 बार बोले और धीरे से अपनी मनोकामना नंदीश्वर भगवान को बता दे, तो कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान एक वर्ष में उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। एक बार किसी का बेटा गुम गया, सुबह से शाम हो गई, उससे पूछा कि कैसे मिलेगा। मैंने कहा मिल जाएगा, गौ माता के कान में जाकर के एक बार बोल दो कि मेरे बेटे को जल्दी घर भेज दो। वो गई और जाकर के गौ माता के कान में जाकर के कहा कि मेरे बेटे को मैया जल्दी घर भेज दो, सुबह के गया है अभी तक आया नहीं। और थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो गया था घर में, तो डर भी रहे थे। गौ माता के कान में कहा और 10 मिनट के अंदर आकर के उनका बेटा उनके द्वार के ऊपर आकर के खड़ा हो गया। ये छोटे छोटे सूत्र अपने जीवन के अंदर अपना करके हम उन संस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान को अनेक प्रकार की विधि से पूजन करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। सूर्य जी सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, इधर ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। नारद जी कथा सुनकर के बड़े आनंदित हो रहे हैं। कथाओं में अनेक प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति के बाद में नारद जी ने